अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की अगली किस्त की नई प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जावर शाह शबाब से कहता है कि आप जकिया को माफ़ कर दे, उसे जेल से रिहा करवा दे, क्योंकि आपकी माफ़ी नामा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप जकिया को माफ़ नहीं करती तब तक जकिया जेल से रिहा नहीं होगी। तो यहाँ पर शबाब कहती है कि मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसने मुझे जहर देने की कोशिश की है। आपको पता है कि उसको हमने अपने घर में रखा, अपने घर में जगह दी, उसे पिलाया खिलाया, पैसे दिया, वो हमारे पैसों पे ऐश कर रही थी। लेकिन आज उसने हमें ये सिला दिया कि वो मुझे मारना चाहिए, उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और ज़किया के साथ साथ फौजिया को भी मैं इस घर से निकलवा दूँगी, क्योंकि इस साजिश में फौजिया भी साथ साथ शामिल हैं। यहाँ पर जावर शाह कहता है कि फौजिया का इसमें क्या लेना देना, आप फौजिया को क्यों इस मामले में घसीट रही हो। तो शबाब कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़किया अकेली ये काम करे, ज़रूर इसके साथ फौजिया शामिल हैं। आपको फौजिया के माजी के बारे में पता नहीं, फौजिया ने भी बहुत सारे गुनाह किए हैं, आपको शायद नज़र आता हो लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जावर शाह कहता है कि ऐसे क्या किया है फौजिया ने। तो यहाँ पर शबाब कहती हैं कि आपको पता है कि निहाल कहाँ है, आपको पता है कि नूरी कहाँ है। ये सब कुछ फौजिया, आपके जो दूसरी बहन ज़किया है, उनके जो शोहर्स है, इन चारों ने मिल कर के निहाल और नूरी को कत्ल किया है। आप उसे अब तक तो उसे ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसके घर को ताला लगा है, हालांकि उन्होंने ही उसे भगाया होगा, उनके माँ बाप को भगाया होगा। लेकिन निहाल मर चुकी है, नूरी मर चुकी है। इनको मैंने अपने आंखों से देखा है कि फौजिया, ज़किया, आमिर और जावेद चारों ने मिल के उन दोनों को कत्ल किया है। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सब सुनकर जावर शाह के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि अगर ये सच है तो मैं इन चारों को छोड़ूंगा नहीं।